continue with a series of talk and insights from renowned visionary entrepreneurs where they'll share their experiences and strategies behind building their businesses. These founders will dive deep into the challenges they have faced, the risks they have taken, and the mindset that helped them navigate their entrepreneurial journeys, offering us a wealth of knowledge to learn from. These stories will not only provide valuable lessons but also inspire and motivate us with practical advice, personal anecdotes, and innovative thinking that drove their success. Roadmap for Indian entrepreneurs navigating the startup ecosystem is the theme for today's discussions, where these entrepreneurs will shed light on the key elements of building a success in India, from identifying opportunities to overcoming hurdles in rapidly evolving market. First, we would like to invite Mr. Rajat Malhotra, co-founder of NeoProtect, to the stage. With over 30 years of experience in industrial thread distribution and prosthetics marketing, Mr. Malhotra is an accomplished entrepreneur. He is the co-founder of NeoProtect and a partner at RK Medics and Fupro Innovation Private Limited, where he focuses on making affordable artificial limbs more accessible. Actively engaged in CSR and civic leadership, he advocates for both community development and business welfare in Chandigarh. With a strong dedication to innovation and social impact, he continuously works to bridge the gap between technology and accessibility. Let's extend a warm welcome to Mr. Rajat Malhotra. Thank you, friends. I'm good in, if I start in Hindi, कोई issue तो नहीं? Everybody is comfortable? So it will be interaction type of session, so need not कोई lecture नहीं होगा. Well, मैं alumni हूँ आपके कॉलेज का, 88 पास आउट हूँ और मेरे लिए बड़ी प्राउड फीलिंग है आज आप सबके सामने ये अपने आज बात रखने की. यूजुअली क्योंकि मैं सोशल एक्टिविटी से बहुत जुड़ा हुआ हूँ तो मैंने बहुत से लेक्चर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे दिए हुए हैं ऑलरेडी. लेकिन आज एसडी कॉलेज के इस प्लेटफॉर्म एक बड़ा स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाता है. तो आई एम रियली थैंकफुल टू आवर प्रिंसिपल अजय शर्मा जी, आज यहाँ है नहीं अभी इस टाइम. साथ ही मैं डॉक्टर जेके शर्मा जी जो सीईओ हैं एसडी कॉलेज टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर के, बिजनेस इंक्यूबेटर के, डॉक्टर पूजा मोहन जी प्रोफेसर आईटी, डॉक्टर अर्चना गोयल जी प्रोफेसर आईटी और आप सब स्टूडेंट्स एंड ऑफ कोर्स द फैकल्टी. तो आप सब बिजनेस स्टूडेंट्स हैं और बिजनेस आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे और बहुतों की इस टाइम यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी चल रहा होगा. तो आज मैं बिजनेस तो नहीं समझाऊंगा क्योंकि बिजनेस समझाने के लिए आप लोगों के पास बहुत बढ़िया शानदार टीचर्स हैं. हम यहाँ आए हैं, हमारा पर्पस क्या है? अपने एक्सपीरियंस शेयर करना. तो एक्सपीरियंस सबसे पहले मैं आप शुरुआत करता हूँ. बिजनेस आप कितने जने करने में इंटरेस्टेड है और कितने जने यहाँ से सर्विस करने में इंटरेस्टेड है? यानी ये रेज योर हैंड जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है. वाह, ग्रेट. आपको पता है 2016 के अंदर स्टार्टअप शुरुआत हुआ, स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी. ये गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट चल रही है इसने शुरुआत की थी और इस टाइम अभी तक 16 लाख स्टार्टअप्स ने रजिस्टर कराया है इंडिया के अंदर. और आपको हैरानी होगी कि अभी तक जो गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स आए हैं कितने परसेंट अभी तक कामयाब हैं? कोई आइडिया आपको उसमें से? ओनली 10%. अब वो जो 10% कामयाब हुए हैं हम उन्हीं की बात करेंगे आज. जो 90% किसी कारणवश नहीं हो पाए छोड़ देते हैं उस टॉपिक को. वो जो 10% कामयाब हुए वो इसलिए नहीं कामयाब हुए कि बिजनेस जब में घुसे तो वो बिजनेस कैसे चलाया या उसके पास सपोर्ट टीम क्यों हुई, कैसे बनी. वो इसलिए भी कामयाब हुए कि उनका अपना पर्सनल एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस देखने का क्या था. तो मैं शुरुआत अपने टॉपिक की आज उसी से ही करता हूँ कि जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेसमैन एक पैशन की तरह बिजनेस को लेता है. वो बिजनेस कोई 9 से 5 की ड्यूटी नहीं है कि हम 9 बजे गए और शाम को 6 बजे आ गए. बिजनेसमैन इज राउंड द क्लॉक. आप इतने एनग्रॉस्ड हो जाते हो अपने बिजनेस में, अपने आइडियाज में, कई बार रात को भी आपको सपने में भी आपका बिजनेस ही आता है. सो दिस इज अ पैशन. सो whosoever wants to go come into business,
he has to take it his business like a passion. और जब वो पैशन के साथ आप चलते हो तो स्काई एक लिमिट बन जाती है आपकी, फिर आप ऊपर से ऊपर निकलते रहते हो और आपको अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आनी है। और वो पॉजिटिविटी कैसे आएगी? जब आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाओगे, जब आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी, टीम आपके साथ काम करेगी और यू बिकम अ वेरी गुड लिसनर। अब बहुत ही अच्छा एक चीज एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन के लिए है कि ही हैज टू बी अ गुड लिसनर। जब वो टीम को जोड़ता है, टीम के साथ बनाता है, तो टीम की सुननी चाहिए उसको, टीम के आइडियाज को एनरोल करना है और फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, आप लोगों में से एक सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूं, थोड़ा सा नेगेटिव है, डोंट टेक इट अदरवाइज। हारने से कौन कौन डरता है? गुड गुड, ये बहुत जरूरी है क्योंकि बिजनेस शुरुआत ही फेलियर से होता है। पहला स्टेप आपने किया, फेल हो गए और डिसहार्टन होकर घर बैठ गए ना, फिर बिजनेस आप लोगों के लिए नहीं है। बिजनेस उन सब के लिए है जो एक फेलियर से डरते नहीं। आपको याद है एक स्टोरी सुनी आपने बचपन में, शायद सुनी होगी। एक राजा था, राजा के पास बहुत बड़ी रियासत थी और एक बार उसके किले पे अटैक हो गया। अटैक हो गया तो वो बड़ा सब कुछ हार गया, सब कुछ लुट गया उसका। वो जाके गुफा में बैठ गया। तो जब गुफा में बैठ गया तो उसके पास कुछ भी नहीं था, तो उसने एक देखा एक स्पाइडर, उसका वेब ऊपर है, वो नीचे बैठा है। तो ही वॉज ट्राइंग टू, एक स्ट्रेट दीवार है उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो चढ़ता था फिर गिर जाता था, फिर चढ़ता था वो गिर जाता था, और वो राजा उसको वॉच कर रहा है। बट फिर भी उस स्पाइडर ने हिम्मत नहीं हारी और वो एक स्टेज पे अपने वेब तक पहुंच गया। तो यू हैव टू बी दैट स्पाइडर। ये बिजनेस अगर शुरू कर रहे हो तो इसमें जितनी मर्जी हर्डल्स आ जाएं, हमने नहीं थमना, हमने नेक्स्ट लेवल पे जाना है, अपनी टीम को साथ लेके जाना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है और हमने अपने गोल्स तक पहुंचना है। और पिछले 30-35 सालों में, आई डोंट नो 10-1 मिनट है मेरे पास, कितना टाइम है मेरे पास, मैं उतने में सम अप कर लूंगा ना। अपने 30-35, मेरे को 35 इयर्स हो गए बिजनेस में, मैंने 4 चीजों को बहुत अहम दिया है, अहमता दी है, इंपॉर्टेंस दी है। फर्स्ट इज, क्योंकि फिटनेस, अगर बिजनेसमैन फिट है, ही बिकम्स अ पॉजिटिव पर्सन। तो आपकी फिटनेस बहुत जरूरी है बिजनेस में। आप फिट हो, आपका ब्रेन फ्रेश हो जाता है, आप थिंक कर लेते हो अच्छा और आप नेक्स्ट मूव पे चलते हो। नेक्स्ट इज फैमिली सपोर्ट। योर फैमिली हैज टू बी वेरी सपोर्टिव। जो आपके आइडियाज हैं, जो आप करना चाहते हो, फैमिली को साथ में जरूर रखो। थर्ड इज योर फ्रेंड्स। कभी मत भूलना फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स बहुत काम आते हैं आपके साथ, एट थिक एंड थिन। आप कभी भी देखेंगे फ्रेंड्स ही आपको आपके साथ मिलेंगे। अभी एचडी कॉलेज के हम अभी भी 40-50 स्टूडेंट्स अभी भी हम लोग हर साल मिलते हैं जो 88 के पास आउट है। 84 जब ये कॉलेज की शुरुआत ही हुई थी कुछ साल पहले के, आज भी हम थिक एंड थिन हैं। ये 3 एफ्स हो गए, फिटनेस, नंबर 2 फैमिली, नंबर 3 इज फ्रेंड्स एंड नंबर 4 इज फाइनेंस। फाइनेंस बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी उसकी जो वो है ना स्टेज, उसको हिलाना मत कभी भी लाइफ में। कभी पैसा आ जाए तो ये ना हो कि फ्रेंड्स को भूल जाओ और कभी फैमिली को भूल जाओ। इनकी स्टेज को हमेशा याद रखना जिंदगी में। सबसे पहले फिटनेस, ये ना सोचना आज मैं पैसा आ गया तो मैं हॉस्पिटल जा सकता हूँ, कुछ काम नहीं आता दोस्तों। सबसे पहले फिटनेस, फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स एंड देन फिटनेस। ये 2 फंडे थे जो मैंने आज आपको बताने थे। नाउ कमिंग टू दी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। एक सक्सेसफुल बिजनेस के क्या फॉर्मूलाज हैं? मैं प्रोस्थेटिक्स, मैं टेक्सटाइल लाइन में भी हूं और प्रोस्थेटिक्स बिजनेस में भी हूं। जब ये प्रोस्थेटिक्स बिजनेस के अंदर आया तो हम लोगों ने कुछ स्टेजेस हैं वो बनाई कि हाउ टू मेक अस बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। वो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आज थोड़ा सा रीड कर देता हूं आप लोगों के सामने कि हमने उस स्टेजेस, उस लिस्ट को तैयार किया और उसको फिर हमने फॉलो किया। कोई भी बिजनेस करना है, पहले आपको विजन रखना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले कि मैंने करना क्या है, मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ। वो 5-6 चीजें ही हैं, ज्यादा नहीं है। प्रोडक्ट प्लानिंग। जब हमने ये बिजनेस शुरू किया, हमने ये ऐसी ही लिस्ट तैयार की कि प्रोडक्ट प्लानिंग क्या है।
इनिशियल फेज इन्वॉल्व करता है मार्केट की रिक्वायरमेंट का, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और डिफाइनिंग द प्रोडक्ट कंसेप्ट थ्रू डिटेल प्लानिंग। जब आपका ये विजन क्लियर हो जाता है, आप उसकी प्रोसेस एंड एक्टिविटीज में आप आगे बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट और मार्केट रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन, सर्वे उस प्रोडक्ट का, उसकी मार्केट कैसी है, उसकी डिमांड कैसी है और अगले 25 साल उसकी डिमांड कैसी रहेगी। मार्केट से उसके सैंपल्स लेकर आओ जो ऑलरेडी कंपटीशन में है, उसको स्टडी करो, देखो आप वो बना सकते हो, आपके पास वैसी टीम है उस चीज को बनाने की, आप उस पे जाएं। प्रोजेक्ट प्लानिंग पे चले जाओ। उसके बाद एक गैंट चार्ट आता है। यू पीपल अंडरस्टैंड गैंट चार्ट? तो गैंट चार्ट आता है, टाइमलाइन तैयार करो कि इस टाइमलाइन के अंदर हमने ये काम को अचीव करना है। कंसेप्ट लेकर आओ, सीएडीज को इन्वॉल्व करो और अपना प्रोजेक्ट देखो कि हमने करना क्या है। ये सबसे टफ, हमने जब काम शुरू किया ना, ये सबसे टफ लेवल था हमारे लिए, ये प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना, ये प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट को आगे लेके चलना, फिर उसका प्रोटोटाइप तैयार करना। अब आपने एक प्रोडक्ट फाइनल कर लिया, आपने सोच लिया बिजनेस करना है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसका प्रोटोटाइप तैयार करना है। प्रोटोटाइप के अगेन बेंचमार्किंग है, अगेन कैड उसके तैयार होते हैं, कॉस्टिंग, टेंटेटिव क्वेश्चन, क्यूए टेस्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिजाइन्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है। इस प्रोसेस को हम लोग लेके चलते हैं। ये मैं आपको इसलिए रीड आउट कर रहा हूँ, इस पर डिटेल में नहीं जा रहा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये पेपर आप लोग कभी भी, वैसे तो आपकी फैकल्टी मेंबर्स आपको शेयर कर सकते हैं, कभी भी आप मेरे से बैठना चाहें मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि ये अगर इस प्रोसीजर को आप लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं, बेशक मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस में, आई कैन गारंटी यू आप लोग सक्सेसफुल होंगे, बट बशर्ते इसको आपने 100% फॉलो किया, किसी चीज पे आप लोगों ने नेक्स्ट नहीं की। थर्ड प्रोसेस उसके अंदर आ जाता है आपका डिटेल टेस्टिंग, फिजिबिलिटी एनालिसिस। उसके बाद जाना, उसकी जो आपने प्रोडक्ट अपना तैयार कर रहे हो आप, उसकी फिजिबिलिटी तैयार करनी, मशीन रिक्वायरमेंट, वेंडर डेवलपमेंट, यूजर टेस्टिंग, अप्रूवल्स फॉर, ये सारे प्रोसेस जो हमने अपनी फैक्ट्री के अंदर एक लिस्ट डाउन किया जब हम मैन्युफैक्चरिंग में आए। ये मैं अपने फैक्ट्री का आपको सारा बता रहा हूं कि हमने अपने गोल तक कैसे पहुंचे, ताकि एक रास्ता आप लोगों को भी क्लियर हो कि बिजनेस करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। हमने फेलियर से सीखना है और गोल तक पहुंचना है, लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए आपके पास एक सही पाथ होना जरूरी है। ये वो पाथ है, वो एक है ना, जब हम पढ़ते थे क्वेश्चन आंसर कुंजी हुआ करती थी, यू रिमेंबर? आप लोगों के जमाने में तो आजकल आईटी लोग हो गए, सब कुछ नेट पे अवेलेबल है, हम लोगों के जमाने में कुंजी हुआ करती थी, गाइड। तो ये वो गाइड है जो हमारी टीम ने मिलके बनाई है। हमारे पास कंप्लीट 15-16 जनों की जो टीम है, जिसके अंदर क्वालिटी के लोग हैं, जिसके अंदर एचआर की टीम है, जिसके अंदर ये हमने अपनी टीम तैयार की है, जो आज मैं लेकर आया हूं विद द आइडिया कि कभी किसी बिजनेसमैन जिसने बिजनेस में जाना है, ही नीड्स दिस, माय कंपनी, आवर सर्विसेज आर ऑलवेज अवेलेबल। तो इसके साथ ही आई रेस्ट माय वर्ड्स एंड आई एम ओपन फॉर फ्यूचर आल्सो। कभी आप लोगों को कभी जरूरत समझें कि हम लोग की जरूरत है, यू आर मोस्ट वेलकम। डॉक्टर अजय शर्मा जी के पास हमारे नंबर्स हैं। मैं 45 में मेरा ऑफिस है और एक मोहाली में मेरा ऑफिस है। एंड यू पीपल हैव बीन अ वेरी गुड लिसनर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। A heartfelt thank you to you, sir, for sharing your expertise with us today. We truly value the time you spent with us and will carry your insights forward as we continue this discussion.